हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हिंदी व्याकरण का, और हिंदी व्याकरण में जो आपको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका भाषा। भाषा किससे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा जो न्यू वीडियो आया आपको सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, आते हैं भाषा पे। तो देखिए, सबसे पहले भाषा को जानने से पहले समझ लीजिए कि आखिर में भाषा किसे कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप हिंदी व्याकरण का सबसे स्टार्टिंग मतलब जीरो जो होता है वो आपको भाषा होता है। अब बहुत कोई ऐसे होते हैं जिसको भाषा के बारे में पता नहीं है कि आखिर में भाषा होती क्या है, या फिर भाषा के बाद हम लोग व्याकरण स्टार्ट करेंगे तो व्याकरण क्या होता है, बहुत कोई को नहीं पता होता। बहुत सारे स्टूडेंट को अगर पूछ दिया जाए कि भाषा किसे कहते हैं तो शायद वो नहीं बता पाए, इसीलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाषा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनको भाषा के बारे में पता नहीं है, लेकिन जिनको पता है उनके लिए काफ़ी अच्छी बातें हैं, ठीक है। आते हैं भाषा किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो भाषा जिससे मनुष्य अपनी मन की वाणी को बोलकर या लिखकर प्रकट करे, उसे भाषा कहते हैं, ठीक है ना। जिससे मनुष्य अपनी मन की वाणी को बोलकर या फिर लिखकर प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। प्रकार के भाषा होते हैं, जैसे आपका हिंदी हो गया, उसके बाद अंग्रेजी हो गया, उसके बाद उर्दू हो गया, रूसी भाषा हो गया, चाइनीज हो गया। ये सब जो भाषा etc बहुत प्रकार की भाषाएं हैं। ये सब जो है भाषाएं मतलब जिससे मनुष्य अपनी मन की बात को बोलकर या फिर लिख कर प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब आते हैं भाषा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं। भाषा 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका मौखिक भाषा। मौखिक भाषा समझते हैं। मौखिक भाषा कहते किसको है? मौखिक भाषा उसको कहते हैं जिससे हम बोलकर आपको समझा सकते हैं, उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं जिस प्रकार, अगर मौखिक भाषा का एग्जाम्पल दिया जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग टेलीफोन पे बात जो करते हैं, और बात करने के बाद हम लोग एक दूसरे को संतुष्ट कर देते हैं कि हाँ, मेरा ये प्रॉब्लम है या फिर ये बात है आपको, तो वो क्या होता है मौखिक रूप से, कि हम सिर्फ बोलकर एक दूसरे को समझा सकते हैं, तो उसको हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है ना। दूसरे इसमें होगा सिर्फ आपको बोलकर। मौखिक भाषा में सिर्फ होगा बोलकर, कि हम लोग बोलकर समझा सकते हैं किसी को, उसे हम लोग मौखिक भाषा कहेंगे, ठीक है ना। दूसरा आता है आपका लिखित भाषा। लिखित भाषा किससे कहेंगे हम लोग? जिस प्रकार मैं आपको अभी लिख कर समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो जो लिख कर समझाते हैं जो, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। एक होता है बोलकर, जो मौखिक भाषा होती है वो बोलकर, दूसरा होता है लिखित भाषा जो सिर्फ आपको लिख कर समझाया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। और तीसरा होता है आपका सांकेतिक भाषा। मतलब सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? मतलब इशारों में या फिर संकेत के माध्यम से जो हम समझाते हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर सांकेतिक भाषा में लिया जाए तो कहीं ना कहीं आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो क्रिकेट मैच में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सांकेतिक भाषा में, कि अगर कोई बैट्समैन, 2 बैट्समैन आप खेल रहे हैं, तो पहला बैट्समैन अगर डक करता है
क्रिकेट रन लेना होता है तो इशारों इशारों में वो रन लेता है, मिस्त्री मुश्किल से वो टच करता है और दौड़ जाता है। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है आपका कि इशारों इशारों में बातें करना, तो उसी को हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये हो गया आपका सांकेतिक भाषा। तो इसी प्रकार सांकेतिक भाषा मतलब इशारा, इशारों इशारों में समझना, इशारों 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 में समझाना, इसको हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो समझ में आया कि मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है, या फिर सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा अगर जमीली तौर पे कहते हैं कि भाषा किसको कहते हैं, तो जिससे मनुष्य अपनी मन की वाणी को बोलकर या फिर लिखकर प्रकट करे उसे हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक है ना। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया मौखिक भाषा, जो सिर्फ हम लोग बोलकर आपको समझा सकते हैं तो उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। उसके बाद आपको लिखित भाषा, जो हम लोग आपको लिख कर बताते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा जो इशारों इशारों में समझाया जाता है उसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक था वो आपका भाषा था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो हमारा वीडियो है उसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।